हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में देखेंगे ब्रेन लिपि। सीटेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी के क्रम में एक हमारा नया टॉपिक है ब्रेन लिपि। इसके बारे में देखेंगे। तो ब्रेन लिपि क्या थी, इसको किसने इन्वेंट किया था, तो इसका आविष्कार किसने किया था, लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। ये कौन है, लुइस ब्रेल है। इन्होंने ये लिपि दी थी। इस लिपि के बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सीटेट में आ सकते हैं, तो उन सभी के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ये कौन है, लुइस ब्रेल है। तो लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इनके आविष्कार के बारे में जानेंगे, कैसे किस प्रकार से इन्होंने आविष्कार किया था। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी को। कब, 4 जनवरी को, और 1804 में इनका जन्म हुआ था। तो 4 जनवरी को जो इनका जन्म हुआ था, 4 जनवरी को हम ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में, ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ब्रेल जो दिवस होता है कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। कब, 4 जनवरी को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है, 4 जनवरी को लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था, इसीलिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट करके देखते हैं इसके बारे में। तो पहला पॉइंट देखेंगे, लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। देखिए, ये 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। उसी दौरान खेलते हुए उनके आंखों में औजार क्या हुआ, लग गया। तो उससे क्या हुआ, इनकी आंखें चली गईं, जिससे ये नेत्रहीन हो गए। पढ़ाई में बहुत अधिक रुचि थी इनकी। क्या थी, इनके पढ़ाई में इनकी रुचि बहुत अधिक थी। तो ये पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न तरीके सोचने लगे थे। क्या हुआ था, जब इनके पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो नेत्रहीन होने के कारण ये पढ़ नहीं पाते थे। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे तरीके पढ़ने के लिए सोचने लगे। और फिर ये उन्होंने एक तरीका निकाला। जो तरीका निकाला वही उसी को हम ब्रेल लिपि के रूप में जानते हैं। तो इसको क्या बोला गया, लुइस स्क्रिप्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से, लुइस स्क्रिप्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो आसान सा पॉइंट है, इसमें कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको देख लेंगे। तो लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ था, फ्रांस में हुआ था। उनकी आंखें कैसे गई थी, औजारों से खेलते हुए। किसके औजार थे, उनके पिता के औजार थे। इनकी जो रुचि किसमें थी, पढ़ाई में अधिक रुचि थी। लिखने पढ़ने में अधिक रुचि होने के कारण वो पढ़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने पढ़ने के लिए नया तरीका निकाला। तो उसी को उन्होंने पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का इसी से आविष्कार किया। इसी को क्या बोलते हैं, लुइस स्क्रिप्ट के नाम से हम जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। क्या करते हैं, एक कोई कागज है, उस पर 6 बिंदुएं नुकीली चीज से उभारते हैं। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली के सहारे से स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। ये कैसे, क्या कहलाता है, ये ब्रेन लिपि कहलाती है। तो ब्रेन लिपि किस प्रकार से पढ़ते हैं, कागज पर किसी नुकीली चीज से उभरे हुए बिंदु होते हैं, उन्हीं को उंगलियों की सहायता से स्पर्श करके उन्हें हम पढ़ते हैं। तो वो कौन सी लिपि कहलाती है, ब्रेन लिपि कहलाती है। ये स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो ब्रेन लिपि होती है किस पे आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर यह आधारित होती है। तो देखते हैं ब्रेन लिपि किस प्रकार से होती है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से, देखिए एक ये 6 डॉट होते हैं, 6 में एक डॉट तो ए होगा, 2 डॉट बी होंगे। इसी प्रकार से ये सभी अल्फ़ाबेट जेड तक होते हैं। इसी प्रकार से 1 2 3 भी देखते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से उभरे हुए होते हैं। इनकी सहायता से क्या करते हैं, ब्रेन लिपि पढ़ी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ब्रेन लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो ब्रेन लिपि जो स्क्रिप्ट होती है इसमें 6 बिंदुओं पर ये आधारित होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसे बिंदु होते हैं, उभरे हुए बिंदु होते हैं। कैसे, उभरे हुए बिंदु होते हैं जिनको स्पर्श की सहायता से पढ़ा जाता है। तो ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था। इसमें 6 बिंदु होते हैं और उनको किसी, देखिए अभी जो करंट टाइम में क्या करते हैं, पहले तो ये किसी नुकीली चीज़ से उभारे जाते थे, लेकिन करंट टाइम में कंप्यूटर द्वारा भी ये तैयार किए जा सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ब्रेन लिपि से रिलेटेड जो कि सीटेट में आपके आ सकते हैं, तो उन सभी को हम देख चुके हैं। आसान सा टॉपिक है, एक बार में ही हमको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे।